बाजार के सेटअप पर ये ट्रम्प साहब ने फिर से कुछ बोला है और शायद अच्छा नहीं बोला है। वो तो मतलब हाँ बोला तो खराब ही है। कहाँ बोला है, क्यों बोला है, वो थोड़ा समझ लें। पहले पर्सपेक्टिव समझ लें। कल संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में उनका भाषण था महासभा में, और उन्होंने ये कहा कि रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर उन्होंने निशाना साधा भारत और चीन दोनों पर, कि दोनों मिलके है ना भारत और चीन दोनों मिलके रूस से खरीद रहे तेल, ठीक है। और इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। मतलब जो पैसा चाहिए ना रूस को, वो पैसा हमसे उनको पास जा रहा है। साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं कि हमें ही भला बुरा कहा, नेटो देशों को भी कहा कि भाई आप भी तो अभी तक तेल खरीदो, आपने कौन सा पूरा बंद कर दिया। और ये साफ कहा है कि अमेरिका और प्रतिबंध लगाएगा रूस पर अगर उन्होंने युद्ध बंद नहीं किया तो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही कि मुझे लगा कि सबसे आसान काम मेरे लिए युद्ध बंद करना ये रूस का होगा, ठीक है, कि एक आध हफ्ते में मैं बंद कर दूंगा, लेकिन ये तो 1.5 साल से चले जा रहा है। उनका ये कहना था कि मुझे लगता था पुतिन मेरे दोस्त है, मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन वो किसी के हैं नहीं। ये अब उनको समझ में आया, जैसे ट्रम्प किसी के नहीं है वैसे पुतिन भी किसी के नहीं है, ठीक है। टिट फॉर टेट हुआ है उनको, है ना। तो ये वाला है। अब उन्होंने कहा है सारे यूरोप के देशों को भी कि हमारा साथ दो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में, युद्ध को रोकने में। हाँ, एक चीज़ और फिर से कॉलर ऊंची की है, कभी लेफ्ट कभी राइट वाली कॉलर ऊंची करते हैं। वो मैंने 7 महीने में 7 युद्ध रुकाए, ठीक है। देखो 7 महीने में 7 रुकाए होंगे। अब कोई छोटे मोटे, कोई आर्मीनिया अजरबैजान रुका दिया होगा, कोई कौन सा रुका दिया होगा। एक जो भारत पाकिस्तान नहीं रुकाया उसकी भी कल क्रेडिट उन्होंने फिर से ले ली कि मैंने ही रुकवाया है, ठीक है। 2 4 5 बाकी तो हमें याद भी नहीं है। मतलब कौन सा इराक विराक का मान लो, किस पे हुआ था हमला, इसराइल के ईरान पे हुआ, थोड़ा कतर मान लो। अरे भाई सब ठीक है, आपने 7 महीने में 7 रुकाया, खाली 2 रुकवा देते ना। एक इजराइल हमास रुकवा देते, एक रशिया रुकवा, जो काम के थे, जो बड़े थे, है ना। मैंने ना 10 सवाल में से 8 सवाल एकदम सही किए। बोले 8 सवाल कितने मार्क्स के थे? 20 मार्क के। और जो 40-40 मार्क के 2 थे वो तो मुझे आए ही नहीं। लेकिन मैं बहुत स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। सही बात। ये हाल है इनका भाई साहब। अब जो 40-40 मार्क के बड़े सवाल वो तो आपको आए नहीं। जो दो बड़े युद्ध रुकवाने उनमें तो कुछ हो नहीं रहा। अब तो सरेंडर ही कर दिया। अब तो नेटो को बोलते हैं, यूरोप को बोलते हैं तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। करेक्ट। ईमानदारी की बात तो यही कि अब उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। रशिया उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा। कभी भारत को बोलेंगे, कभी इसको बोलेंगे। चीन को तो बोल भी नहीं पाते बेचारे, इनको बोली मुंह ही नहीं खुल रहा। हाँ। तो मतलब हाल बुरा ही है इनका, वैसा है। तो अब कुल मिला के ये है। फिर से क्रेडिट लिया उन्होंने कि हमने रुकवाया युद्ध, ठीक है। हमें तो इस बात से मतलब युद्ध रुकना चाहिए, रुक गया, शांति रहे सब जगह, वो बढ़िया है, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन कुल मिला के जो कुछ भी बोला, कोई अच्छा तो बोला नहीं उन्होंने। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई नई बात नहीं बोली जो आपको मुझे पता ना हो, मार्केट को पता ना हो। सब वही का वही बोला है, वही पुरानी बात है। ओके, चलिए। तो ट्रम्प साहब को साइड, एक चीज़ और है। कल इन्होंने खराब बोला, तो इनके साथ हुए ना जेरेमी पावेल साहब, उन्होंने भी खराब बोला है। उन्होंने खराब ट्रम्प को नहीं बोला, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर खराब बोला है। कल उनका भाषण था, और उस भाषण में उन्होंने कहा कि भाई ये तो जिस हिसाब से महंगाई की हालत है अभी भी ऊपर है, और जिस हिसाब से नौकरियाँ जा रही है, इकोनॉमी का भट्टा बैठने वाला है। बोले संभाल सको तो, नहीं तो अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद। अच्छा, एक और बढ़िया बात बोली उन्होंने, बोला कि अमेरिका के बाजार मुझे बहुत महंगे लगते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब अमेरिका के बाजारों में कुछ जरूरत से ज़्यादा ही तेज़ी हो गई, इतनी तेज़ी बनती नहीं। ये जेरेमी पावेल साहब का था। अभी तो ट्रम्प उस पर कुछ तो बोलेंगे पक्का। आई थिंक फिर मार्केट्स का रिएक्शन शायद थोड़ा रिएक्शन इस वजह से आए, इसी वजह से थोड़ा मजबूत मार्केट थे, जोर से एकदम घटे, क्योंकि मार्केट थोड़ा ट्रम्प साहब पे पावेल साहब पे भी भरोसा तो करते हैं। तो कल अमेरिका में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन था इस लिहाज से। सर, अभी अमेरिका को छोड़ते हैं, भारत आते हैं।